जरा देखो मेरे हाथों में ये दो लेंस हैं। इस वाले लेंस की पावर ज़्यादा है, वहीं इस वाले लेंस की पावर कम है। लेकिन अगर आप साइज को देखोगे तो आप देखोगे इस वाले लेंस की साइज कम है और इस वाले लेंस की साइज ज़्यादा है। बट ज़रा रुकिएगा, अगर आप पावर को स्टडी कर रहे हो तो साइज को बिल्कुल भी आप केयर नहीं करोगे, क्योंकि साइज का कोई लेना देना पावर के साथ नहीं है। तो सवाल है फिर पावर का किसके साथ रिलेशन है। घबराइए मत, आज के इस वीडियो में हम यही तो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर समझते हैं कि आखिर पावर क्या है और पावर का रिलेशन किसके साथ है। बाय द वे, इन दोनों लेंस की अगर बात करें तो ये जो लेंस है इसकी मिडिल में थिकनेस ज्यादा है और इसकी जो थिकनेस मिडिल में है वो कम है। तो इन दोनों का मैंने 2D फिगर बना रखा है। ये देखो, इस वाले लेंस को मैंने यहां बनाया है और इस वाले लेंस को मैंने यहां बनाया है। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होगा। इसकी जो मिडिल में थिकनेस है वो ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां ज्यादा थिक बनाया है, और इसकी जो मिडिल में थिकनेस है वो कम है, इसलिए इसके तुलना में मैंने थोड़ा कम बनाया है। और बाकी जो मैंने फॉर्मेलिटीज कर रखे हैं उस चीज को मैं समझा दूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों ही सिचुएशन में आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक पैरेलल लाइट रे मैंने लिया और जितना भी ये कन्वर्स कर पाया, कन्वर्स करने के बाद यहां मिला, तो ये है प्रिंसिपल फोकस, ऊपर भी वही है, और ये जो लेंथ है ये कहलाएगा फोकल लेंथ। आई होप ये तो आप जानते होंगे। अब सवाल है पावर का रिलेशन किसके साथ है। देखो, जब अगर आप पावर को स्टडी कर रहे हो तो तीन चीज ऑब्जर्व आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप थिकनेस को देख सकते हो, उसके बाद कि कितना ज्यादा वो कन्वर्स या फिर डाइवर्स किया। अगर ये वाला लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों बाय द वे कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में यू नो कि ये लाइट रेस को कन्वर्स करेगा। और अगर कॉन्केव लेंस लोगे, ये देखो ये कॉन्केव लेंस है, नो डाउट आई थिंक कि कैमरा में ये मालूम नहीं चल रहा होगा, बट अगर ये कॉन्केव लेंस है तो उस केस में ये डाइवर्स करेगा। तो चलो खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा जो चीज है वो होगा फोकल लेंथ, और इसी के साथ हम इस चीज को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पावर के साथ थिकनेस को, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी को, और तीसरा क्या है, फोकल लेंथ को। राइट, तो अब सवाल यह है कि पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, साफ साफ लिखा गया है कि पावर ऑफ लेंस जो है उसे डिफाइन किया जाता है एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। कि कोई लेंस, आप यहां देख सकते हो कि कोई लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्स या कितना डाइवर्स करता है। कन्वर्स और डाइवर्स को लेकर के कंफ्यूज मत होना। जब ये लेंस कॉन्वेक्स होता है तो उस केस में कन्वर्स होता है लाइट रे, और जब लेंस कॉन्केव होता है तो उस केस में लाइट रे डाइवर्स होता है। रे डायग्राम में आपने उस चीज को देखा होगा, बनाया भी होगा। खैर चलिए, वो हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है। तो खैर जो भी हो, लाइट रे जितना ज्यादा कन्वर्स होगा या डाइवर्स होगा, उसी से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस लेंस की पावर कितनी है। अगर लाइट रे, आप दोनों फिगर को देख लो ना, अगर लाइट रे ज्यादा कन्वर्स हुआ, यहां देखो ज्यादा कन्वर्स हुआ, और इस केस में कम कन्वर्स हुआ, तो आप क्लियर कट ये बोल सकते हो इस वाले लेंस की पावर ज्यादा है और इस वाले लेंस की पावर क्या है, कम है। वही पावर का आइडिया आप थिकनेस से भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो इस वाले लेंस की थिकनेस ज्यादा है, यानी कि इस वाले लेंस की थिकनेस ज्यादा थी, तो अगर थिकनेस ज्यादा हुई तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर थिकनेस कम हुई तो ऑब्वियसली पावर उसकी कम होगी। फाइनली आता है इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ। ये तीनों चीज आप यहां देख सकते हो, थिकनेस भी आप देख सकते हो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी को भी यहां देख सकते हो, और फोकल लेंथ को भी आप देख सकते हो। तो फोकल लेंथ काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जस्ट बाय यूजिंग फोकल लेंथ ही हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर को डिफाइन किया गया है P इज इक्वल टू 1/f। सो पावर इज इक्वल टू दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पावर की जो SI यूनिट होती है ना, वो डायोप्टर होती है। आप देख सकते हो DIOPTRE, ये डायोप्टर है। पावर की SI यूनिट क्या है, डायोप्टर है। तो अगर आप SI यूनिट में पावर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो यहां जो फोकल लेंथ लोगे इसको आप m यानी कि मीटर में लोगे, और अगर इन केस आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो बेहतर होगा पहले ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप 100/f लिख सकते हो और ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख लेना। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पावर फाइंड करना चाहते हो और SI यूनिट में फाइंड करना चाहते हो जो होता है डायोप्टर, तो उस केस में फोकल लेंथ को आप मीटर में लेना, ना कि सेंटीमीटर में या किलोमीटर में या किसी और चीज में आप मत लेना, आप मीटर में लेना। राइट, और मीटर यू नो SI यूनिट है लेंथ का, और फोकल लेंथ एक लेंथ ही है। तो इस तरीके से पावर को आप डिफाइन कर सकते हो, और इस फॉर्मूले को यूज करके पावर को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो।
यहां दो चीज आप और समझ सकते हो। ये देखो, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, और यहां देखो मैं एक लेंस बना देता हूं, कॉनकेव बना देता हूं, ठीक है। एज यू नो, कॉनकेव वाले लेंस में जो होता है, कॉनकेव वाले केस में वो लाइट रे डाइवर्ज हो जाते हैं, और उस केस में फोकल लेंथ ये आगे होता है। तो आपको ये मालूम होगा, ये जो लेंथ है ये पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो आपने पढ़ा होगा, वो अभी मैं नहीं बताने वाला हूं। तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, और इस केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये भी साफ है कि जिस केस में f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उस केस में पावर की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी। और ऐसा होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में f की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जो पावर होगी उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में कुछ होगा, पॉजिटिव 1 2 3 डायोप्टर होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कॉनकेव लेंस की, तो वहां सिचुएशन पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां जो है f की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बताओ पावर की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव होगी। तो चलिए, इस तरीके से हमने पावर के बारे में सब कुछ देखा। तो मुझे लगता है इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।